यदि कोई व्यक्ति लैंड या फिर बिल्डिंग बेचता है तो उस केस में अब बहुत बड़ा बदलाव 23 जुलाई से इनकम टैक्स में किया गया है, यानी कि जो कैपिटल गेन की प्रोविज़न है उन्हें पूरी तरह से बदल दिया गया है। तो अब यदि कोई व्यक्ति कोई आगे एग्जम्पशन क्लेम करना चाहता है, यानी कि लैंड या बिल्डिंग बेचने के बाद कोई रेजिडेंशियल घर खरीदता है, तो अब उसे कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा ताकि उसे कैपिटल गेन से छूट मिल पाए, और यदि वो अमाउंट कम इन्वेस्ट करता है या नहीं इन्वेस्ट करता है तो उस केस में उसे कितना कैपिटल गेन टैक्स पे करना होगा, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप इनकम टैक्स की पूरी प्रोविज़न को अच्छे से समझ पाएँ। CA सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इनकम टैक्स की कंप्लायंस करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि इनकम टैक्स भी बदल रहा है, टेक्नोलॉजी भी बदल रही है। इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट मिलते रहें। आप हमें व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल CA सतबीर सिंह टैक्स हिल पे भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट्स आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। यदि कोई व्यक्ति इंडिविजुअल है या फिर HUF है जो कि इंडिया का रेजिडेंट है, उसके लिए अब इनकम टैक्स की प्रोविज़न अलग होंगी कैपिटल गेन की कैलकुलेशन करने के लिए। और यदि वो कोई और व्यक्ति है जैसे कि नॉन रेजिडेंट है या कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है, तो उस केस में कैपिटल गेन की कैलकुलेशन अलग तरीके से की जाएंगी। तो चलिए हम कैलकुलेशन को समझ लेते हैं। अब गवर्नमेंट ने कहा है कि 23 जुलाई 2024 से पहले तो आप इंडेक्सेशन ले सकते थे यदि आप लैंड या बिल्डिंग सेल करते थे, लेकिन 23 जुलाई के बाद यदि आप रेजिडेंट इंडिविजुअल और HUF होंगे तो ही आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट क्लेम कर पाएंगे, या फिर विदाउट इंडेक्सेशन आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कैपिटल गेन की। जो भी ऑप्शन आपको वाइबल लगे उसके अकॉर्डिंग टैक्स पे कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे टैक्स पे ने बिल्डिंग 10 करोड़ की बेची थी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 6 करोड़ थी, और यहाँ पे 2017-18 का में उसने परचेज की थी और 2024-25 में वो सेल कर रहा है 23 जुलाई से पहले। तो उसका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता था उसके ऊपर उसे 20% टैक्स पे करना होता था। लेकिन 23 जुलाई के बाद अब उसके पास ऑप्शन होगी कि या तो वो इंडेक्सेशन ले सकता है और उसके बाद जो कैपिटल गेन है उसके ऊपर टैक्स पे कर सकता है, या फिर बिना इंडेक्सेशन के उसका जो कैपिटल गेन आ रहा है उसके ऊपर वो 12.5% टैक्स दे सकता है। तो यहाँ पे रेजिडेंट इंडिविजुअल और रेजिडेंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के पास ये ऑप्शन होगी। लेकिन यदि कोई व्यक्ति नॉन रेजिडेंट है, कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है, उस केस में उसे बिना इंडेक्सेशन के जो कैपिटल गेन है वो निकालना होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और उसके ऊपर 12.5% टैक्स देना होगा। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यदि आप रेजिडेंट इंडिविजुअल हैं या HUF हैं और आप जो प्रॉपर्टी खरीदते हैं वो 23 जुलाई 2024 या उसके बाद खरीदते हैं, तो उस केस में आपको इंडेक्सेशन का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। जब भी आप इस प्रॉपर्टी को बेचेंगे तो उस केस में आपको यदि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, यानी कि 24 महीने से ज़्यादा अपने पास रखने के बाद आप उसे बेचेंगे, तो उस केस में आपको कोई इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। आपको सेल कंसिडरेशन में से कॉस्ट लेस करने के बाद जो कैपिटल गेन है उसके ऊपर 12.5% टैक्स पे करना होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 23 जुलाई 2024 के बाद यदि कोई लैंड या बिल्डिंग एक्वायर की गई है जो कि आप सेल कर देते हैं 24 मंथ्स के बाद, तो उस केस में जो आपको गेन होगा वो कैलकुलेट होगा सेल कंसिडरेशन में से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस करके, और उसमें से आपको कोई इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा उसके ऊपर आपको 12.5% टैक्स पे करना होगा। यदि कोई व्यक्ति रेजिडेंट इंडिविजुअल है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, जिसने कि लैंड या फिर बिल्डिंग 23 जुलाई 2024 से पहले एक्वायर की है और वो अब उसे बेचता है, तो उस केस में अब इनकम टैक्स की एग्जम्पशन कैसे कैलकुलेट की जाएगी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में। चलिए हम इसे एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। मान लीजिए 23 जुलाई 24 से पहले आप कोई बिल्डिंग सेल करते हैं, तो उस केस में सेल कंसिडरेशन में से इंडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस करते हैं। मान लीजिए 2001-2 में आपने ये बिल्डिंग एक्वायर की थी और 2024-25 में आप बेच रहे हैं 23 जुलाई से पहले, तो जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता था इंडेक्स कॉस्ट को लेस करने के बाद उसके ऊपर आपको 20% टैक्स पे करना होता था। लेकिन 23 जुलाई के बाद अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप 20% टैक्स विद इंडेक्सेशन पे कर सकते हैं या 12.5% टैक्स विदाउट इंडेक्सेशन। तो यहाँ पे 4 करोड़ की बिल्डिंग में से हम लोग इंडेक्स कॉस्ट लेस करेंगे, तो हमारा जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है 37 लाख आता है, इसके ऊपर 20% टैक्स बनता है 7,40,000।
और यदि आप विदाउट इंडेक्सेशन कैलकुलेट करते हैं तो 12.5% के हिसाब से 37,50,000, तो हम लोग 7,40,000 ही टैक्स पे करने के लिए लायबल होंगे। लेकिन यहाँ पे आप एग्जम्पशन क्लेम करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अब आपको अपना कैपिटल गेन पे टैक्स बचाने के लिए जो अमाउंट इन्वेस्ट करना है वो जो नई प्रोविज़न के अकॉर्डिंग विदाउट इंडेक्सेशन आपका कैपिटल गेन आया है उसके इक्विवेलेंट अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना है। यानी कि यहाँ पे 3 करोड़ का गेन हुआ है, 4 करोड़ में से 1 करोड़ रुपये लेस करके कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो ये अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना होगा। लेकिन मान लीजिए आप पूरा अमाउंट इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं, सिर्फ 1 करोड़ रुपये ही इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि बैलेंस 2 करोड़ रुपये आप इन्वेस्ट नहीं करते हैं रेजिडेंशियल हाउस में, तो उस केस में इस 2 करोड़ रुपये के ऊपर जो टैक्स बनेगा वो 12.5% के हिसाब से 25 लाख रुपीज़ बनना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप विद इंडेक्सेशन यदि कैलकुलेशन करते हैं तो 7,40,000 ही आपका टैक्स बनता है। तो जो आपका टैक्स रिस्ट्रिक्टेड रहेगा यहाँ पे 7,40,000 रुपीज़ तक ही रहेगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके से ही आपको कैलकुलेशन करनी है, यानी कि जो आपको आगे एग्जम्पशन के लिए अमाउंट कैलकुलेट करना है वो विदाउट इंडेक्सेशन जो आपका कैपिटल गेन आएगा वो आपको पूरा इन्वेस्ट करना है। यदि इसमें से आप कुछ पोर्शन ही इन्वेस्ट करते हैं तो उस केस में बैलेंस पे आपको टैक्स देना होगा, और जो कैलकुलेशन होगी वो इस तरीके से होगी कि ओल्ड रजीम के अकॉर्डिंग आप टैक्स कैलकुलेट कर लीजिए विद इंडेक्सेशन, या नई रजीम के अकॉर्डिंग विदाउट इंडेक्सेशन, और जो लोअर टैक्स होगा वो आपको पे करना होगा। यदि आप रेजिडेंशियल हाउस बेचने के बाद रेजिडेंशियल हाउस खरीदते हैं तो सेक्शन 54 के अंतर्गत आप एग्जम्पशन क्लेम करते हैं। लेकिन यदि आपने कोई और एसेट बेचा है, जैसे कि लैंड बेची है या कोई और एसेट, और उसके बाद आप रेजिडेंशियल हाउस खरीदते हैं तो सेक्शन 54F के अंतर्गत आप एग्जम्पशन क्लेम करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको पूरा सेल कंसिडरेशन इन्वेस्ट करना होता है सेक्शन 54F में। चलिए हम इसकी कैलकुलेशन समझ लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 23 जुलाई से पहले यदि आप सेल करते हैं, मान लीजिए लैंड सेल करते हैं, तो इंडेक्स को लेस करने के बाद जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है उसके ऊपर 20% टैक्स आपको पे करना था। यहाँ पे आपको पूरा 4 करोड़ रुपये इन्वेस्ट करना था नए रेजिडेंशियल हाउस को परचेज करने में। लेकिन मान लीजिए आप 2 करोड़ ही इन्वेस्ट करते हैं और 2 करोड़ इन्वेस्ट नहीं करते हैं, तो यहाँ पे आपने 2 करोड़ रुपये इन्वेस्ट कर दिया था, तो 37 लाख रुपीज़ को आप डिवाइड करेंगे 4 करोड़ रुपीज़ से, और उसके बाद 2 करोड़ रुपीज़ से मल्टीप्लाई करके प्रोपोर्शनेटली हम ये मानेंगे कि आपने जो इन्वेस्ट नहीं किया है अमाउंट उसके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आप पे करेंगे। लेकिन अब 23 जुलाई के बाद आपको विद इंडेक्सेशन भी कैलकुलेशन करनी होगी, विदाउट इंडेक्सेशन भी कैलकुलेशन करनी होगी। तो अब आपको यदि ये टैक्स बचाना है तो 4 करोड़ रुपीज़ आपको इन्वेस्ट करने हैं। मान लीजिए आप सिर्फ 2 करोड़ रुपया ही इन्वेस्ट करते हैं, 2 करोड़ नहीं करते हैं, तो ये जो विदाउट इंडेक्सेशन के अकॉर्डिंग 3 करोड़ रुपया आप बचा रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन होगी एग्जम्पशन के लिए। तो 3 करोड़ को आप डिवाइड करेंगे 4 करोड़ रुपीज़ से, और आप सिर्फ 2 करोड़ रुपये ही इन्वेस्ट कर रहे हैं और 2 करोड़ नहीं कर रहे हैं, तो जो 2 करोड़ नहीं कर रहे हैं उससे आप मल्टीप्लाई करके 12.5% से यदि यहाँ पे निकाल लेंगे तो ये आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्स आएगा। लेकिन यहाँ पे जो मैक्सिमम अमाउंट रिस्ट्रिक्ट रहेगा टैक्स का वो 7,40,000 ही रहेगा, यानी कि एज पर न्यू प्रोविज़न और ओल्ड प्रोविज़न विच एवर इज़ बेनिफिशियल टू यू, तो यहाँ पे 7,40,000 रुपये तक ही आपका रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट रहेगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हालांकि आपने 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट भी कर दी है तब भी आपको टैक्स पे करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे बहुत से लोगों के द्वारा क्वेश्चन पूछे जा रहे थे कि यदि हम इंडेक्सेशन करते हैं और हमारी लॉस आ जाता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, तो क्या हम उसे कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे? जी नहीं दोस्तों, गवर्नमेंट ने जो आपको ऑप्शन दी है वो टैक्स की कैलकुलेशन करने के लिए ऑप्शन दी है कि या तो आप विद इंडेक्सेशन कैलकुलेशन कर लीजिए, टैक्स पे कर दीजिए, या विदाउट इंडेक्सेशन टैक्स कैलकुलेट करके पे कर दीजिए। लेकिन यदि आपका लॉस आता है तो आप उसे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा ये भी क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि यदि हम एक से ज़्यादा बिल्डिंग सेल करते हैं जो कि 23 जुलाई से पहले एक्वायर की गई हैं, तो क्या हम कुछ बिल्डिंग पे ओल्ड रजीम के अकॉर्डिंग विद इंडेक्सेशन बेनिफिट ले सकते हैं और एक दूसरी बिल्डिंग के ऊपर विदाउट इंडेक्सेशन जो टैक्स है वो पेमेंट कर सकते हैं? आंसर है नहीं दोस्तों, हमारे विचार में आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने टैक्स की लाइबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए ये प्रोविज़न दी है। तो आप जो भी लैंड या फिर बिल्डिंग सेल करेंगे रेलेवेंट असेसमेंट ईयर में, उसमें आपको या तो विद इंडेक्सेशन कैलकुलेशन करनी है या विदाउट इंडेक्सेशन कैलकुलेशन करनी है, और आपको एग्रीगेट अमाउंट करके उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करके निकालना होता है। इसलिए आप इंडिविजुअल एसेट वाइज चॉइस नहीं कर पाएंगे।
तो दोस्तों ये कैलकुलेशन हमने अपने अकॉर्डिंग निकाल ली है। यदि आपको लगता है कि इनमें कोई चेंज होना चाहिए या आपको लगता है कि इसमें हमने कोई प्रोविज़न को ऐड नहीं किया है तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। आपको सस्मेट ईयर 24-25 की ITR कैसे फाइल करनी है, इसके लिए CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके आप प्लेलिस्ट दे सकते हैं ITR फाइलिंग से रिलेटेड, जिसपे कि हमने 50+ वीडियो कवर की हैं ITR फाइलिंग से रिलेटेड। और वीडियोस में जाके लेटेस्ट वीडियो देख सकते हैं। तो आप इन सभी वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुँच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सिल पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।